हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आते हैं और आज अपने पिता की आवाज़ को हम वचन के द्वारा सुनते हैं। तो आइए, आज का जो वचन है वो रोमियो की पत्री से है, उसके 5th चैप्टर से 1 से लेकर हम 5 आयत को पढ़ेंगे और फिर उस पर मेडिटेट करेंगे। खुदा का आत्मा वचन को समझने में और उस वचन पर चलने में हमारी सहायता करे। तो हम पढ़ेंगे। लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। तो ये वचन को जो अपोस्टल पॉल ये पत्री को लिखते हैं, और अगर हम ये, क्योंकि लेटर है, पूरी लेटर है, तो अगर हम 4th चैप्टर के एंड में जाएं तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि हम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, बल्कि हम विश्वास के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी और हमारे धार्मिकता के लिए वो मुर्दों में से जी उठे। पिता ने उन्हें तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। तो अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, और विश्वास लाते हैं कि हमारी धार्मिकता के लिए वो जलाए गए, तो हम परमेश्वर के आगे हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसी बात को वो जब 5th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हम विश्वास के द्वारा सिर्फ धर्मी ठहराए गए हैं, और सिर्फ धर्मी नहीं ठहराए गए बल्कि हम और बेनिफिट्स देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और उनके जी उठने के द्वारा हमें आज विश्वास के द्वारा हमें मिला है, कि हम सारी आत्मिक आशीषें जो पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दी हैं। तो सबसे पहले यही है कि हम विश्वास, सिर्फ हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और विश्वास सिर्फ यही नहीं करना कि हम ये विश्वास करें कि हाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, बल्कि जो विश्वास है उसको हम एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो उसका जो हम ग्रीक मीनिंग देखते हैं उसमें ये है कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हम जो है भरोसे के साथ साथ हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ओबीडियंस में। इसका मतलब हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास है, हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए जी उठे, हमें पापों से छुड़ाया, लेकिन अब हमें फेथफुली रिस्पॉन्ड भी करना है, आज्ञाकारिता हमें दिखानी है। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम ये ना भूलें कि हमें भी परमेश्वर की अब आज्ञा में चलना है। तो हम देखते हैं हम धर्मी ठहराए गए हैं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, क्योंकि हम जब तक गुनाह में थे, हम जब तक रिबेल करते थे, अपनी ढिठाई में रहते थे, हम अंधकार में पड़े थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। वचन कहता है कि हम एनिमीज ऑफ गॉड थे। तो हम एनिमीज थे, लेकिन अब क्या हो गया है? मेल मिलाप हो गया है। अब हम प्रभु के साथ पीस में आ गए हैं, शांति में आ गए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दूर हो गया है। तो हम यीशु मसीह के द्वारा हम अब हमारा खुदा के साथ रिकंसिलिएशन हो गया है, हम मेल मिलाप में आ गए हैं। और हम आगे देखते हैं कि और हमारा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे अब हमारा एक्सेस है। हम कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम कभी भी आ सकते हैं। और इसी जो हमें जो आशा है, परमेश्वर की हमें आशा क्या है? हम ये विश्वास करते हैं और आशा रखते हैं। आशा है जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी एंटिसिपेशन है कि परमेश्वर ने जो सारी प्रॉमिसेस हमें प्रभु यीशु मसीह में की हुई है, जो फ्यूचर ब्लेसिंग्स भी हैं आगे की आने वाली हमारे मिरास के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए, वो परमेश्वर पूरा करेंगे। और उसी आशा में
वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उसमें घमंड करते हैं, बोस्ट करते हैं। हमें जो है जो घमंड है वो दो तरह से हो सकता है। एक नेगेटिवली, जब हम अपने पर घमंड करते हैं या संसार की चीजों पर घमंड करते हैं, जो कि बहुत ही सिंफुल है। और लेकिन जब हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, क्योंकि वो योग्य है कि हम उस पर घमंड करें, हम रिजॉइस करें, और हम आनंदित होए और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को जो वो स्तुति और आदर के योग्य है, हम उसको वो स्तुति दे, आदर दे। तो हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं उनके बड़े कामों के लिए। हम परमेश्वर के जो अनुग्रह के काम है जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं, और परमेश्वर कौन है, हम उन सब बातों पर हम घमंड करते हैं। और फिर वो कहते हैं केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्योंकि हम जब हमें एक फ्यूचर अपने रेजरेक्शन की, फ्यूचर हमें एग्जॉल्टेशन की, कि परमेश्वर के साथ हम जब अब चल रहे हैं विश्वास के साथ, हम परमेश्वर के साथ हम जलाए भी जाएंगे, दोबारा से हम रेजरेक्ट होंगे और महिमा में प्रकट होंगे। तो इस संसार में रहते हुए क्लेश भी आते हैं, लेकिन क्लेश में भी हम घमंड में रहते हैं कि हम आज प्रभु यीशु मसीह में कौन है, और हम उस विश्वास में हम बने रहते हैं। क्योंकि जब हम जो क्लेश हम पर आते हैं, उनमें भी जब हम बने रहते हैं, तो क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि हमारा जो पूरा भरोसा है वो अपने आप पर नहीं है, वो परमेश्वर पर है, उस सामर्थी परमेश्वर पर है, ऑल माइटी गॉड पर। और उससे हमारा करेक्टर डेवलप होता है। हमारे परमेश्वर का करेक्टर कैसे है, जैसा हमारे परमेश्वर है, वो पेशेंट है, वो हम्बल है, और ग्रेशियस है, लविंग है। और जो जो करेक्टर हमारे परमेश्वर का है, वही करेक्टर हमारे अंदर डेवलप होता है। और हम उस जो हमारे अंदर धीरज से लिखा है खरा निकलना, जो हमारा करेक्टर है, उससे आशा उत्पन्न होती है। हम उस आशा में जो हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से हमारा है, कि उन्होंने जो हमें वादे किए, परमेश्वर हमारे पास्ट में हमारे साथ फेथफुल रहे हैं, जब परमेश्वर ने हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह के में विश्वास के द्वारा। और हम उस विश्वास में चलते हैं, और इस संसार में रहते हुए हम उस प्रेम में बने रहते हैं। और हमें जो आशा है वो क्या है, आने वाले समय के लिए है। और लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती। हम बिल्कुल भी लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आज हम उस प्रेम में बंध गए हैं, परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे पहले किया और अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। अब उस प्रेम में हम आ गए हैं, भागीदार हो गए हैं। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है उस बात का गारंटी है, हमें सील किया हुआ है कि हम परमेश्वर के हैं। हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। खुदा ने हमें चुन लिया है, वो हमें अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। और हमारे जीवन में हम बहुत बार अपनी सिंफुल नेचर के कारण हम बार बार कई बार भटकते हैं, गिरते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा हमें झंझोड़ता है, हमें फिर से खड़ा करता है। इसलिए वचन कहता है कि जो धर्मी जन गिरता भी है तो वो फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर है, उन्होंने अपने सामर्थ के साथ हमें खड़ा किया हुआ है, अपने सामर्थ के साथ उन्होंने हमें बचाया हुआ है। और वो साल्वेशन जो आने वाला है, जो फ्यूचर साल्वेशन है, जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ में रहेंगे, उसके लिए हमें परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सेफ गार्ड किया हुआ है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज कितनी सारी जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा। लेकिन मैं आपसे फिर बार बार ये कहना चाहती हूँ कि हमारा विश्वास सिर्फ यहाँ तक ना रहे कि हाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, या वो मरकर जी उठे हैं और हमें हमेशा का जीवन दिया है, बल्कि हमारा विश्वास जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हम परमेश्वर को आज्ञाकारिता में। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया है और हमें धर्मी ठहराया है, हमारे साथ मेल मिलाप किया है, हमें वो एक्सेस दिया है कि हम हियाव के साथ उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। और इसी आशा में हम क्या है, हम घमंड करते हैं जो फ्यूचर जो रेजरेक्शन है, फ्यूचर जो हमारी इटर्नल ब्लेसिंग्स हैं। और इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में कष्ट भी आए तो हम उसमें भी बोस्ट करते हैं, आनंदित होते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।